रेडॉक्स है ना, रेडॉक्स मतलब क्या होता है, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन्स है ना, जो अभी तक आप लोगों ने करा है ना, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, है ना, इन दोनों को बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जो होते हैं उनका भी एडिशन हो किसी में, इसका मतलब उसका क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, है ना, ये सब क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं। तो इनका भी किसी में एडिशन होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन मीन्स या इसमें है ना, और करके अच्छा और भी लिख लो, और है ना उसके टर्म में भी कर सकते हैं, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट ना, इनको क्या बोलता है, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। ठीक है, और रिडक्शन में पूरा इसका उल्टा हो जाता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट एंड रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इनको बोलते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। जैसे मान लो है ना कि Na+Cl2, इससे क्या बना हमारा, NaCl। ठीक है, इससे क्या बन गया, NaCl बन गया। ठीक है, तो देखो अब Na में क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट Cl का एडिशन हो गया, है ना, तो Na का क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। और Cl में क्या हो गया, Na का एडिशन हो गया, मतलब इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का हो गया, तो Cl का क्या हो गया, रिडक्शन। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, Na इज ऑक्सीडाइज्ड एंड क्लोरीन इज रिड्यूस्ड, है ना, क्लोरीन क्या हो गया, रिड्यूस्ड। ठीक है, तो इसलिए इसका ऑक्सीडेशन और इसका रिडक्शन, तो ऐसे हम किसी उसमें पहचान सकते हैं, नॉर्मली ऐसे हम पहचान लेंगे। लेकिन क्या होता है कि जैसे बड़ी बड़ी रिएक्शंस होती हैं, वो होती है, तो उनमें फिर हमको ऐसे नहीं समझ में आता है, इसलिए फिर इसको दूसरे कंसेप्ट से ऑक्सीडेशन नंबर के बेसिस पर फिर इनको हम बाद में पहचान। देखो Na इसका मतलब क्या हुआ, NaCl2 को या क्लोरीन को क्या करा, रिड्यूस करा, या क्लोरीन ने सोडियम को क्या करा, ऑक्सीडाइज करा। ठीक है, तो इसलिए हम ऐसे एक दूसरी टर्म्स भी यूज करते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूस होता है वो ऑक्सीडाइजिंग। हाँ, कि मतलब जो दूसरे को रिड्यूस करे वो रिड्यूसिंग एजेंट, और जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो उसका खुद का उल्टा हो जाएगा कि सोडियम ने क्लोरीन को क्या करा, रिड्यूस करा, ये है ऑक्सीडाइजिंग ना, तो ये रिड्यूसिंग एजेंट, एजेंट। ये रिड्यूसिंग एजेंट। और क्लोरीन ने सोडियम को ऑक्सीडाइज करा, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। हाँ, तो ये भी लिख लो, है ना, रिड्यूसिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइजिंग। द एलिमेंट और कंपाउंड which reduces others, which reduces other, is called reducing agent। इसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि
एंड हाँ ऐसे बाद में रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट itself And oxidizes it itself oxidizes ठीक है वो खुद क्या हुआ है ऑक्सीडाइज ठीक है मतलब रिड्यूसिंग एजेंट खुद क्या होगा ऑक्सीडाइज होगा ठीक है और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एलिमेंट और कंपाउंड which oxidizes other and itself reduced called oxidizing agent तो हमारी रिएक्शन में क्या हुआ क्लोरीन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड सोडियम इज रिड्यूसिंग एजेंट ठीक है कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया और वो रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ठीक है तो ऐसे देखो ना ये हमेशा ध्यान रखना है ना खुद का ऑक्सीडेशन होगा तो वो क्या होगा रिड्यूसिंग एजेंट होगा खुद का रिडक्शन होगा तो वो क्या होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा एजेंट मतलब जो दूसरों के लिए करता है ना वो चीज होती है ठीक है लेकिन क्या होता है कि ऐसे हमको इस टाइप से पहचानने की जगह है ना ऑक्सीडेशन नंबर के चेन से पहचानेंगे तो वो क्या होगा ज्यादा बेटर रहेगा तो इसके लिए फिर हमको सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर्स निकालना है ठीक है अब नेक्स्ट हेडिंग डालो ऑक्सीडेशन नंबर और स्टेट है ना ऑक्सीडेशन स्टेट भी बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर भी ठीक है तो ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो अब वैसे ऑक्सीडेशन नंबर मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो NaCl एक कंपाउंड बना ठीक है तो अब इसमें Na के अलावा बाकी सबको यदि हम हटा दें तो इस पे जो चार्ज बचेगा उसको उसका क्या बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर बोलते हैं जैसे यदि इसमें से हटा दें तो NaCl में क्या है Na पॉजिटिव है ना Cl नेगेटिव को हटा देंगे तो क्या बच जाएगा Na पॉजिटिव तो इसका क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया +1 हो गया ठीक है या Na को उसको हटा दिया तो इस पे Cl पे क्या बचा -1 बचा ठीक है तो जो भी ये रेसिडुअल चार्जेस बच जाते हैं इनको क्या बोलते हैं उसके ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं ना तो डिफाइन हम इसको ऐसे करते हैं ठीक है ये ऑक्सीडेशन स्टेट हाँ डेफिनेशन भी लिखो इसके लिए तो द रेसिडुअल चार्ज on an element in a compound residual charge on an element in a compound when all other elements are removed रेसिडुअल चार्ज या चार्ज विच इज लेफ्ट ओवर है ना रेसिडुअल का मतलब वो चार्ज विच इज लेफ्ट ओवर ऑन एन एलिमेंट व्हेन ऑल अदर एलिमेंट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द कंपाउंड बाकी सबको यदि हम हटा दें तो जो बच जाता है उस चार्ज को बोलते हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है जैसे Cl नेगेटिव हटा दिया तो Na पर Na पॉजिटिव जैसे कोई कंपाउंड है ना तो उसमें हमको कैसे निकालेंगे है ना अब हमको ये पता ही नहीं होता ये तो सिर्फ एक क्या है बाय डेफिनेशन है सर लेकिन हमको पता करने के लिए क्या होगा कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट सभी कंपाउंड्स में सेम ही रहती है ना उनकी चेंज ही नहीं होती ठीक है चाहे कोई भी कंपाउंड और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी चेंज हो जाती है ना अलग अलग कंपाउंड्स में उनकी क्या होती है अलग अलग तो यदि हमको वो वालों की पता हो है ना जिनकी चेंज नहीं होती तो उनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं दूसरों की फाइंड आउट कर सकते हैं ठीक है तो सबसे पहले हम कुछ वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स लिखेंगे जो हमको नोन होती है पहले से
और उसके बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं, दूसरों की फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, या चेंज भी होती है तो ज्यादातर में जिनकी सेम रहती है ना, ठीक है, वो हम पहले लिखेंगे और फिर उसकी हेल्प से दूसरे की कैसे फाइंड करेंगे ये हमको देख है ना, ये सब हम देखेंगे। ठीक है, तो देखो कोई भी जैसे एलिमेंट, जैसे मान लो ऐसा सोडियम है या ये क्लोरीन है ना, फ्लोरीन है, ठीक है, या एसिड है, सल्फर है, तो ऐसे कंपाउंड है ना जिसमें कि क्या होता है, या ऐसे मॉलिक्यूल्स जो एक ही एलिमेंट से बने हुए, तो इनको इसकी क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलिमेंटल स्टेट। ठीक है, कि एक ही एलिमेंट से जो सबसे स्टेबल कंपाउंड उनका बनता है, सेम एलिमेंट से, है ना, तो सेम एलिमेंट के एटम से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, उनके एलिमेंटल स्टेट का कंपाउंड बोलते हैं या मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो जब भी ऐसा रहता है तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, हमेशा इनमें जीरो होती है। ठीक है, कि सोडियम के मॉलिक्यूल में सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, जीरो। Cl2 में क्लोरीन की क्या होगी, जीरो, या सल्फर की क्या होगी, जीरो, या फ्लोरीन की क्या होगी, जीरो। ठीक है, तो इन एलिमेंटल स्टेट, हाँ ऐसे लिख लो कि इन एलिमेंटल स्टेट, है ना, एलिमेंटल स्टेट समझ ना किसको बोलेंगे। ठीक है, जैसे कि मतलब मॉलिक्यूल फॉर्म बाय एलिमेंट, है ना, वन एलिमेंट, है ना, या एटम ऑफ सेम एलिमेंट, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंटल स्टेट। ठीक है ना, तो उसमें क्या रहेगी, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा क्या रहेगी, जीरो। तो द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एन एलिमेंट इन एलिमेंट, हाँ, इन द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंटल स्टेट, इन अ मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंटल स्टेट इज ऑलवेज जीरो। जैसे O2 में क्या हो जाएगी, ऑक्सीजन की जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, P4 में फास्फोरस की क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक है, ऐसे Br2 में क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ठीक, तो इनमें हमेशा इनकी क्या रहेगी, जीरो ही रहेगी। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ, ये किसी से भी इन्फ्लुएंस नहीं हुए, तो इनमें इलेक्ट्रॉन ना इधर जाएंगे ना उधर, है ना, तो इसलिए क्या रहेगा कि उनकी क्या रहती है, जीरो होती है। जब वो अपने से ज्यादा या कम इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट से कंबाइंड होते हैं तब फिर क्या होती है, उनकी चेंज आएगी। ठीक है, तो ऐसे, ठीक है, तो एलिमेंटल स्टेट के मॉलिक्यूल मतलब जो एक ही एलिमेंट के एटम से फॉर्म हुए, ठीक है ना, और ये जनरली क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, जो मतलब हमारे रूम टेम्परेचर पे जो स्टेबल मॉलिक्यूल बनते हैं, है ना, उसमें उनकी क्या रहती है, जीरो रहती है। ठीक है, तो एक ये चीज ध्यान रखना है। ठीक है, अब जो अल्कली मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल, अल्कली मेटल्स की भी क्या होती है, फिक्स्ड होती है, मतलब एलिमेंटल स्टेट में तो जीरो होती है, लेकिन जब भी ये कोई भी मॉलिक्यूल बनाएंगे किसी और एलिमेंट के साथ तो इनकी हमेशा क्या होगी, +1। ठीक है, हाँ, तो फॉर अल्कली मेटल्स ऑक्सीडेशन स्टेट इन every molecule, yeah, every compound, in every compound formed with other element, जो दूसरे के साथ, ना खुद के साथ तो जीरो ही होती है, formed with other element is always +1। तो आप कौन अल्कली मेटल्स कौन कौन से होते हैं, तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, तो ये सब की हमेशा क्या होगी, +1। जैसे NaCl, तो Na की क्या होगी, +1। ठीक है, K2O, K की क्या होगी, +1 होगी। ठीक है, KO2, उसमें भी K की क्या होगी, +1। फिक्स हो गया, हमेशा वही होगी, इनकी चेंज होती ही नहीं। ठीक है, फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं। ठीक, तो है ना, तो हमको कोई भी कंपाउंड आएगा और इनकी आएगी तो पता चल जाएगी कि इनकी यही होगी, इनकी कोई चेंज होने का सवाल ही नहीं। ठीक है,
फिर अल्कलाइन अर्थ मेटल्स जो होते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ग्रुप 2 वाले सबको क्या बोलते हैं हम? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, तो जितने भी ग्रुप 2 वाले होते हैं इन सबकी +2 होती है। ठीक है सर, ठीक है, तो ये ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं, ग्रुप 2। ये वाले ग्रुप 1 के होते हैं। ठीक, तो ग्रुप 2 में कौन कौन से आते हैं? बेरिलियम और मैग्नीशियम, हाँ, और कौन से? कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम और बेरियम। ठीक है, बाकी वो रेडियो एक्टिव होता है तो उसके, है ना, उसका ज्यादा हम वो नहीं करते। ठीक है, तो ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्शियम, बेरियम, है ना। होगा उसका भी रेडियम, उसका भी वही होगा, मगर हम उसका ज्यादा, हमें कोई कंपाउंड उसका पूछते नहीं। तो इन सब की क्या होती है? प्लस, ये फिक्स्ड है। ठीक है, इनमें कोई भी चेंज आता ही नहीं है कभी भी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, देखो, है ना, ऐसा क्वेश्चन एडवांस में भी एक बार आया हुआ है इंटीजर टाइप में, कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग हैव फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, उसमें कई सारे दिए हुए थे, उसमें से एक तो सोडियम था ना, उन सब में एक सोडियम था और एक फ्लोरीन था। अरे ये दो ही ऐसे थे जिनकी फिक्स्ड होती है, बाकी जितने भी दिए हुए थे सबकी चेंज होती है। ठीक है, सब कंपाउंड में उनकी वो नहीं होती। बाकी इनमें से कोई दिया नहीं था, नहीं तो इनमें ये भी काउंट होते, तो उसका 2 ही आंसर था, जो वो पर्टिकुलर उस क्वेश्चन का बता रहा हूँ। ऐसे बहुत इस टाइप के क्वेश्चंस हमको पूछे जा सकते। ठीक है, फिर देखो फ्लोरीन जो होता है F, इसकी भी इसके सभी कंपाउंड्स में क्या होती है? -1। ठीक है, फ्लोरीन, फ्लोरीन हमारा ग्रुप 17 में होता है। ग्रुप 17 वालों को हम हेलोजेंस बोलते हैं। तो हेलोजेंस में बाकियों की चेंज भी होती है, लेकिन फ्लोरीन की हमेशा क्या होती है? -1। फ्लोरीन क्या होता है? सबसे मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है। मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होता है, तो उससे ज्यादा और कोई इलेक्ट्रोनिगेटिव है नहीं कि जिससे कंबाइंड और इस पे प्लस आए। ठीक है ना, देखो ये जीरो तो सबकी होती है ना, जो एलिमेंटल स्टेट में तो हमेशा जीरो होती है, तो उसको हम वेरिएबल नहीं मानते। जीरो को तो हम मान के चलते हैं कि वो है। जो दूसरी होती है इनके कंपाउंड्स में, उसके अलावा यदि हो तो वेरिएबल बोलते हैं, है ना। इनकी सबकी क्या है? फिक्स ही बोलेंगे। ऐसा नहीं सोचना कि 0 भी है और +1 भी तो फिक्स नहीं है ना, इनको फिक्स ही बोलेंगे। ठीक है ना, क्योंकि उस 0 को तो कंसिडर करेंगे ही नहीं हम, क्योंकि वो तो होती है, हमेशा ही होती है ना। वेरिएबल में इसके अलावा भी और हो। ठीक है, तो अब फ्लोरीन की हमेशा क्या होती है? -1 थी। और ऐसे ही जितने भी कोई भी कंपाउंड में हेलाइड्स बनते हैं, जब हेलाइड्स, तो उनमें भी, है ना, सभी की, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब की भी क्या होती है? हेलाइड्स में -1 ही होती है। जैसे बोलेंगे सोडियम क्लोराइड, तो Cl की वहां पे क्या होगी? -1 ही होगी। ठीक है ना। ब्रोमाइड बोलेंगे तो वहां पे -1 होगी ना। आयोडाइड में आई की क्या होगी? -1 होगी। ठीक है, तो जब ये हेलाइड्स बनाते हैं, है ना, व्हेन दे फॉर्म हेलाइड्स, दे ऑलवेज हैव -1, तब उनकी -1 होती है। लेकिन दूसरा कुछ और कंपाउंड यदि वो बना है ना, क्लोरीन कोई और कुछ वो बना है हेलाइड के अलावा, तो फिर उसमें चेंज होती है। फ्लोरीन की नहीं होती थी, है ना, लेकिन क्लोरीन की चेंज होती। ठीक है, वो अभी हम दूसरों में निकालेंगे भी, है ना। बट हाँ, इसके नीचे ऐसा लिख लो, बट दे आल्सो शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे क्लोरीन जो है ना, क्लोरीन -1 तो करता है, लेकिन इसके साथ साथ +1, +3, +5, +7 भी करता है ना। ये सब भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये सभी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, लेकिन जब भी ये हेलाइड्स बनाएंगे तब इनकी -1। हेलाइड्स मतलब जो ऐसे नॉर्मल, वैसे देखा जाए तो हेलाइड्स इनको तभी बोलते हैं जब ये -1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। लेकिन अब हमको नॉर्मल, अब जैसे हेलाइड्स मतलब, अब कॉमनली बताओ कौन से होते हैं इनके कंपाउंड?
इनके, तो सबसे कॉमन तो हो गया सोडियम क्लोराइड, उसमें ये क्या है, हेलाइड, ठीक है ना, क्लोरीन, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, ऐसे सोडियम आयोडाइड। तो जनरली ये जब नॉर्मल सॉल्ट बनाते हैं किसी के साथ मिलके, है ना, मेटल के साथ मिलके, उनको जनरली या नॉन मेटल के साथ, तो उनको हम क्या जनरली क्या बोलते हैं, हेलाइड्स बोलते हैं उस समय। हाँ, हेलोजन जब सिंगल हेलोजन किसी सिंगल एलिमेंट से कंबाइंड होता है तो जनरली वो क्या होते हैं, हेलाइड्स होते हैं, ठीक है, विशेषकर मेटल से जितने, तो उन सब में इनकी क्या होगी, -1 हो, ठीक है। तो एक थोड़ी सी पहचान ये है, ठीक है, बाकी आ जाएगा आपको समझ में, है ना, और बाकियों में फिर हम इनकी फाइंड आउट करना रहते, ठीक है, कि क्लोरीन की क्या होगी, वो हम करेंगे, अभी फाइंड आउट भी करेंगे, पहले कुछ की लिख ले, फिर हम फाइंड आउट करेंगे कि कैसे निकालना है, ठीक। लेकिन वेरिएबल शो करते हैं, ये इनके जैसे नहीं है, फ्लोरीन और इन सब के जैसे नहीं, ठीक है। फिर कुछ और ऐसे होते हैं जिनकी जैसे फिक्स्ड होती है, जैसे सिल्वर, ऐसा लिख लो, सिल्वर एजी, एजी भी हमेशा क्या शो करता है, +1 शो करता है। मतलब देखो, हमें जितने कंपाउंड आएंगे एजी के, उसमें +1 ही हो, ठीक है, सिल्वर, इसलिए, है ना, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। Ag2O बनता है, Ag2O में Ag की +1 होती है, Ag2S बनता है, अब वो O की क्या होगी, वो सब अलग चीज है ना, हम तो Ag की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है, कि उसकी +1, ठीक है ना। तो Ag का कोई भी कंपाउंड होगा उसमें Ag की क्या होगी, +1, ठीक है। अब ऐसे ही जैसे Zn है, ZnCd, है ना, ये दोनों की भी हमेशा क्या होती है, +2 ही होती है, ठीक है। इनके भी जो भी कंपाउंड्स आप देखोगे उनमें सब इन दोनों की क्या होगी, +2, ठीक है, क्योंकि हमको फिक्स्ड वाली याद होना चाहिए ना, तब हम दूसरों की फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे अब ये स्केंडियम है ना, स्केंडियम, एल्यूमिनियम, बोरॉन, है ना, ये तीनों क्या करेंगे, +3 करेंगे, इन तीनों की भी क्या होती है, +3। लेकिन ऐसा नहीं कि इनके ग्रुप के जो दूसरे एलिमेंट है उनकी वेरिएबल भी हो, ठीक है, लेकिन इनकी क्या होती है, +3 होती है, ठीक है, फिक्स्ड होती है, ठीक है। तो ये फिक्स्ड फिक्स्ड वाले हमको ध्यान होना चाहिए, ठीक। अब जैसे हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन की भी वेरिएबल होती है ना, एकदम फिक्स नहीं होती हर कंपाउंड में। तो जो जनरली जो होता है, जनरली हाइड्रोजन जब मेटल से जुड़ता है तो उसकी क्या होती है, -1, और जब नॉन मेटल से जुड़ता है तो क्या होती है, +1, ठीक है। हाँ, तो लिख लो, फॉर हाइड्रोजन, ना, हाइड्रोजन में क्या होता है, विथ मेटल्स, है ना, क्या होगी, -1, है ना, जनरली। विथ नॉन मेटल्स क्या होती है, +1। जैसे ये मान लो हमको बोला NaH, है ना, तो यहाँ पे H की क्या होगी, -1, ठीक है, उसकी जगह H2O है, तो H2O में H की क्या होगी, +1, ठीक है, क्योंकि वो नॉन मेटल है ना, तो इसकी H की क्या होगी, +1 होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगी, -1, ठीक है ना। जैसे और भी दूसरे, जैसे HCl, तो H की क्या होगी, +1, ठीक। तो मोस्टली यही होता है ना, जब भी नॉन मेटल से है, जैसे H2SO4, है ना, तो सभी नॉन मेटल है, तो H की क्या होगी, इसमें +1, ठीक, आए समझ में है ना। तो ये ध्यान रखना, है ना, तो इससे H की भी हमको लगभग पता हो जाती है ना, हाइड्रोजन की भी लगभग हमको निकालने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऐसे ही पता लग जाता है, ठीक है। अब ऑक्सीजन, ना, तो जो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन की भी वेरिएबल होती है, ठीक है ना। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि वेरिएबल शो करता है, लेकिन ज्यादातर कंपाउंड्स में, है ना, ऑक्सीजन की क्या होती है, जैसे एसिड्स में, मोस्टली एसिड्स में भी, या जब भी ऑक्साइड्स बनाता है तो इसकी क्या होती है, -2 होती है, कि इन ऑक्साइड्स
क्या होगी -2। ठीक है, तो ये इसकी सबसे मोस्ट कॉमन है। कॉमनली कोई पूछे कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है तो -2 होती है। ठीक है, तो है ना, मोस्ट कॉमनली क्या होती है -2। ऑक्सीडेशन स्टेट्स और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऐसे डायरेक्टली कोई वैसा रिलेशन नहीं। हाँ, ये कि जब भी कोई एलिमेंट अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ कंबाइंड होगा तो उस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। ठीक है, ये निश्चित बात। ठीक है, जैसे अब जैसे ऑक्सीजन में जैसे मान लो ये बनाता है OF2 बना है? तो अब यहां पर फ्लोरीन की तो -1 ही होती है? तो ऑक्सीजन की यहाँ पे क्या होगी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो ऑक्सीजन की इसमें क्या होती है, +2। ठीक है, तो ये हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कि जब भी कोई एलिमेंट, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंड विद, ऐसे लिख भी लो, चलो ये भी सेंट, व्हेन एन एलिमेंट कंबाइंड विद more electronegative element, when an element combined with more electronegative element, then its oxidation state is positive, है ना, फिर उसकी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है, जैसे in OF2 ऑक्सीजन हैज +2 ऑक्सीडेशन। ठीक है, अब हम इसको निकाल भी सकते हैं, अभी हम निकालने का तरीका देखेंगे ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2। हाँ, ऑक्सीजन की इन OF2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। ठीक है, या जैसे O2F2 है ना, तो इसमें ऑक्सीजन की क्या हो जाएगी, +1 हो जाएगी। ठीक है, O2F2 में क्या हो जाती है, +1 हो जाएगी। ठीक है, ये आप लोग निकाल लोगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो OF क्यों नहीं लिखा, O2F2 ही क्यों लिखा, क्या चीज, OF क्यों नहीं लिखा इसको? क्योंकि उसमें एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन होते हैं और 2 फ्लोरीन, इसलिए नहीं लिखा। उसका जो एक मॉलिक्यूल बनता है उसमें 2 ऑक्सीजन और 2 फ्लोरीन होते ही होते हैं, इसलिए। ठीक है, एक ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, एक मॉलिक्यूल में जितने जितने एलिमेंट्स होते हैं वो सब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो ये O2F2, फिर जब ये ऑक्सीजन पर ऑक्साइड बनाता है, पर ऑक्साइड है ना, तो पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, -1। ठीक है, इन पर ऑक्साइड्स, ये ऐसे अलग से भी पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इन पर ऑक्साइड, MCQs में भी, तो वो क्या होगी, -1। ठीक है, पर ऑक्साइड एक्चुअली में क्या होता है, इसमें भी 2 ऑक्सीजन हमेशा जुड़े ही होते हैं एक दूसरे से, है ना। पर ऑक्साइड मीन्स, है ना, O सिंगल बॉन्ड हो। ठीक है, तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। मतलब पर ऑक्साइड जो होता है वो अकेला ऑक्सीजन का भी नहीं होता है ना, 2 ऑक्सीजन कंबाइंड होते हैं। ठीक है, और वो सिंगल बॉन्ड से हो तो उसको पर ऑक्साइड बोलते हैं। तो इसमें ये दोनों ऑक्सीजन की क्या होगी, -1 तो, और ये पर ऑक्साइड एक्चुअली में काहे से, तो ये मॉलिक्यूल हो गया, मतलब O2 पर जब 2 निगेटिव होता है ना, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी ना, है ना, MOT। तो जब O2 बनता है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे O2, तो उसको पर ऑक्साइड बोलने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, O सिंगल बॉन्ड O बनता है, फिर ये बाकी किसी, जैसे H2O2, तो देखो यहाँ दोनों जगह क्या लग जाएंगे, HH, ये क्या हो गया, H2O2। ठीक है, तो H2O2 में भी सही है ना, जैसे O2F2 था, है ना, कि OF नहीं लिखा, ऐसे H2O2 को भी कभी HO नहीं लिख सकते, हमेशा H2O2 ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके एक मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन होते ही होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, पर ऑक्साइड। ठीक है, तो पर ऑक्साइड में O2 पर 2 नेगेटिव होता है। ठीक है ना, और ऐसे ही एक सुपर ऑक्साइड भी होता है, सुपर ऑक्साइड, ये तो मैंने नाम पहले भी लिया था, है ना, O2 पर -1, है ना, इसको बोलते हैं सुपर ऑक्साइड। मतलब O2 मॉलिक्यूल जब एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो वो क्या होता है, सुपर ऑक्साइड। ठीक है, कभी जैसे मान लो आपको ऐसा पूछ लें कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -1/2,
तो उसको समझो कि वो क्या है, सुपर ऑक्साइड है। लेकिन वैसे फ्रैक्शन में होती नहीं है ना, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, क्योंकि क्या होगा, इलेक्ट्रॉन या तो एक जाएगा, है ना, या गेन करेगा या लॉस करेगा, इसलिए ऑक्सीडेशन स्टेट इलेक्ट्रॉन्स के कारण है, इसलिए होंगी तो वो क्या, इंटीजर, है ना। लेकिन कभी कभी ऐसा बोल दिया जाता है ना, ऐसा पूछ भी लिया जाता है, तो उसका मीनिंग यही है ना, कि एक ओ की -1/2 मतलब O2 की पूरे की 1 -1, है ना, तो वो क्या होगा, सुपर ऑक्साइड। वैसे ये ऑक्सीजन क्या होते हैं, देखो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, लेकिन ये पॉजिटिव सिर्फ किसके साथ करेगा, फ्लोरीन बस, है ना, फ्लोरीन के अलावा ये पॉजिटिव नहीं करता, क्योंकि फ्लोरीन इससे क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ना। क्लोरीन के साथ ये नहीं करेगा, क्लोरीन के साथ जब ऑक्सीजन जुड़ेगा, जैसे मान लो Cl2O, तो यहाँ उल्टा हो जाएगा, क्लोरीन की पॉजिटिव ना, ऑक्सीजन की नेगेटिव रहेगी, ठीक है ऐसा। हाँ, फ्लोरीन के बाद सेकेंड हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, इसलिए तो ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे ऐसा एक बार ये 12th बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन पूछा है, व्हाई ऑक्सीजन फ्लोराइड इज फॉर्म, है ना, नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड, है ना, या व्हाई ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन इज नॉट, सर ये Cl2O तो पर ऑक्साइड, नहीं Cl2O ऑक्साइड है, क्लोरीन ऑक्साइड, ठीक है ऐसा है, ठीक है। जनरली ऑक्सीजन ऑक्साइड पर ऑक्साइड पता होना चाहिए ना, तभी हम बता पाएंगे, ऐसे नहीं पता लगा सर पर ऑक्साइड का तो कहीं रहेगा ना कि नीचे 2 हो जाएंगे या 4 हो जाएंगे। हाँ, मतलब पर ऑक्साइड में कम से कम 2 ऑक्सीजन तो एक साथ होंगे ही होंगे, ये निश्चित बात, तभी होगा। लेकिन ये नहीं कि हर बार 2 लिखा हो तो पर ऑक्साइड ही, देखो दोनों में डिफरेंस है। पर ऑक्साइड में कभी भी जैसे Na2, CO2 है, हाँ जैसे CO2 ऑक्साइड है ना, पर ऑक्साइड नहीं, लेकिन Na2O2 जो है ये पर ऑक्साइड है, H2O2 क्या है, पर ऑक्साइड, ठीक है। तो पर ऑक्साइड हमेशा 2 ऑक्सीजन के बिना नहीं बनेगा, लेकिन ये नहीं कि 2 ऑक्सीजन है तो पर ऑक्साइड है ना, ऑक्साइड में भी हो सकता कि वाई ऑक्साइड ऑफ फ्लोरीन इज नॉट फॉर्म, है ना। तो वो उसका आंसर बहुत सिंपल सा है, मतलब ये टेक्निकल आंसर है ना, इसका कोई उससे ज्यादा वो नहीं, इसलिए नहीं बनता क्योंकि देखो ऑक्साइड उसी को बोलते हैं जिसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होना चाहिए, -2 होनी चाहिए ना, उसी को ऑक्साइड बोला है, बाकी को ऑक्साइड हम नहीं बोल सकते। तो इसका आंसर हम कैसे लिख देंगे, बिकॉज फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव देन ऑक्सीजन, है कि फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव, ठीक है। इसलिए कभी भी जब फ्लोरीन से कंबाइंड होगा तो इसकी वो हो ही नहीं सकती, है ना, ऑक्सीजन की नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना है इस ढंग से हमारा, ठीक। इसलिए कभी भी फ्लोरीन ऑक्साइड नहीं बन सकता, हमेशा ऑक्सीजन को पहले लिखेंगे, फ्लोरीन को बाद में लिखेंगे, और इसको बोलेंगे ऑक्सीजन फ्लोराइड, ठीक है, क्योंकि फ्लोरीन की -1 है तो वो फ्लोराइड है, अगर ऑक्सीजन की यहाँ पे +2 है या यहाँ पे +1 है, इसलिए वो नहीं, ठीक है, आए समझ में आया। तो देखो ऐसे ये अलग अलग ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो देखो अब हम इतने नॉलेज से बहुत सारों की एलिमेंट की हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो अब जैसे कैसे फाइंड आउट करना है, हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, है ना, ये फाइंड कैसे करना, ठीक। जैसे अब हमको H2SO4 है, अब इसमें सल्फर की करना, फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट, फाइंडिंग ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है। तो देखो अब हमको किसकी करना है, यहाँ पे सल्फर की करना, ठीक। तो अब हमको बाकी दोनों की पता है, और इसके H2SO4 कैसा है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये कैसा है, न्यूट्रल न्यूट्रल मॉलिक्यूल। तो अब ऐसे देखो, पहले ऐसा लिखो, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल, फॉर न्यूट्रल मॉलिक्यूल sum of oxidation state of all elements, sum of oxidation state of all element is 0, है ना, कि वो क्या होती है, 0 होती है, sum of oxidation states of all elements is 0, है ना, कि वो क्या होती है, 0 होती है, ठीक है ना।
तो अब देखो हाइड्रोजन की क्या होती है +1, है ना? कितने हाइड्रोजन है? 2, है ना? 2 हाइड्रोजन है। अब सल्फर की हमने क्या मान ली कि x है, और एक ही सल्फर है इसलिए कोई भी मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा। और ऑक्सीजन की, है ना, जब तक हमको कुछ वो नहीं हो और पता नहीं हो तो तब तक हम उसकी लगभग क्या मानते हैं, 0 ही मानते हैं, सॉरी -2 मानते हैं, ठीक है, कॉमन जो होती है, ठीक है ना? तो 90% आपको -2 लेनी है ऑक्सीजन, ठीक है? तो ये -2, है ना, इंटू 4 इक्वल टू 0। देखो आप कितना आ जाएगी इसकी, 2 + x -8 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +। ज्यादातर ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ साइन भी बोले जाते हैं, अगर सर वो न्यूट्रल नहीं होता, उसमें +1 का चार्ज होता तो फिर तो इक्वल टू +1, ठीक है? Yes. ऐसे आए, समझ में आया अच्छे से, हाँ। है ना? देखो ऐसे निकालेंगे, है ना? ठीक है, हाँ वापस करते हैं। देखो सम ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यदि न्यूट्रल है, यहाँ कुछ चार्जेस नहीं लगे हुए, तो हमेशा 0 लगना, ठीक है, इनका सबका सब। फिर अब एक एक एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट जिनकी पता होती है हमको, उसकी ले लेते हैं, और जितने एलिमेंट हैं उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, जितने नंबर ऑफ एटम्स है उसके। जैसे हाइड्रोजन की नॉन मेटल के साथ +1 होती है, तो +1 इंटू कितने हाइड्रोजन है, 2, ठीक है? इसमें है एक नहीं पता, एस का नहीं पता तो एक्स ले लिया उसका। यदि एस 2 होता है तो इंटू 2 भी कर देते, है ना? ठीक है, क्योंकि इंटू करते कि एक्स इंटू 2 करते, है ना? ठीक है, अब O का -2 होता है, और कितने O है, 4, इक्वल टू क्या हो गया, 0। तो इससे एस की क्या आ गई, +6 आ गई। एस की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे क्या है, +। ठीक है, आया समझ में आया? काफी ज्यादा नहीं है। ऐसे हाँ तो होती है ना, +8 तक भी होती है, ठीक है? तो ऐसा, लेकिन सल्फर की +6 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है ना? देखो अब ये भी एक थोड़ी सी, है ना, ध्यान रखने की चीज है कि जितने ये नॉन मेटल्स में तो इससे कर सकते हैं, है ना, कि जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है, उससे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी की भी नहीं हो सकती। मतलब Positive. 8 से ज्यादा नहीं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मैं नॉन मेटल्स की बात कर रहा हूँ, मेटल्स में तो 10-10 भी होते हैं, लेकिन 10 होती नहीं है, ठीक है? जो नॉन मेटल्स है ना, उनमें क्या रहता है, जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसी, ज्यादातर मेटल में भी ऐसा होता है लेकिन सब में नहीं होता। डी वाले कुछ कुछ में बहुत ज्यादा भी होते हैं, लेकिन फिर भी वैसी शो नहीं करते, ठीक है? तो उससे ज्यादा नहीं होती, ठीक है? या एक और देखो तरीका है उसका, कि जो पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक में हमेशा जो ग्रुप नंबर है इनका, है ना, ग्रुप नंबर -10, है ना, ये क्या होती है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि इसी से हम वो भी निकाल सकते हैं, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी से हम क्या निकाल सकते हैं, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में निकाल। पी ब्लॉक में हमेशा ऐसे होगा, जैसे बोरॉन कौन से ग्रुप में आता है, 13, तो 13 - 10, 3 क्या हो जाएंगे उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी और मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे क्लोरीन, क्लोरीन 17 में होता है, तो उसकी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है ना? और ये जरूरी भी नहीं कि वो सबसे ज्यादा वाला शो करे। जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन की भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन फ्लोरीन हमेशा -1 ही करता है, ठीक है? ऑक्सीजन है, उसकी भी +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, लेकिन करता नहीं है वो, ठीक है? तो देखो एक तो इधर से ये ध्यान रखना, और यहां पर जो ग्रुप 1 है, ग्रुप 1 2 ग्रुप 8 तक, है ना, या 7 तक, देखो ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक कर लो, इनकी मैक्सिमम कितनी होती है, इनके ग्रुप नंबर के बराबर, ग्रुप 1 टू ग्रुप 8। जैसे ग्रुप 1 वालों की सबकी +1 से ज्यादा हो ही नहीं सकती, है ही नहीं, अल्कली मेटल की +1 ही हो, अल्कलाइन अर्थ मेटल की प्लस, है ना? जैसे क्रोमियम, क्रोमियम 6th ग्रुप का एलिमेंट, तो क्रोमियम की +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है? मैक्सिमम उतनी होती, कम हो सकती है, उसमें कोई वो नहीं, कम बिल्कुल हो सकती, ज्यादा नहीं हो सकती, है ना? ठीक है? तो और सर ये पी ब्लॉक वाला क्या था, ये पी ब्लॉक वालों में ग्रुप नंबर में से 10 माइनस करो तो उससे ज्यादा नहीं हो सकती, है ना? जैसे सल्फर होता है ग्रुप 16 में, है ना, तो सल्फर की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, कम हो सकती है ना? जैसे
H2S, हाँ ठीक है। H2S में निकालो सल्फर की क्या आएगी, H2S में। इसको थोड़ा सा हाँ, इस चीज को, ये बहुत काम की चीज है। देखो अभी मैं कुछ क्वेश्चन ऐसे कराऊंगा जिसमें इसका बहुत उपयोग है। ग्रुप है ना? 1 से ग्रुप 8 तक ग्रुप 1 से ग्रुप 8 तक में, है ना, कभी भी इनकी ग्रुप नंबर से ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इज इक्वल टू इट्स ग्रुप नंबर, मैक्सिमम, है ना। नहीं, इसमें निकालो क्या है, हाँ क्या है, माइनस, बिल्कुल। सल्फर की -2 हो सकती है, +6 से ज्यादा नहीं हो सकती। हाइड्रोजन डाइसल्फाइड हाँ, H2S, ठीक है, आया ना समझ, तो ऐसे निकल आएगी। एक की पता है तो दूसरे की निकल सकती है ना, या बाकियों की पता है तो उसकी निकल सकती, ठीक है। अब जैसे इसकी निकाल, Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr की निकाल, डाइक्रोम तो क्रोम हाँ, इसको बोलते हैं डाइक्रोमेट। नेगेटिव चार्ज भी होता है। हाँ, तो इक्वल टू क्या रखोगे, -2 रखो, तक इसके निकाला क्रोमियम की। Cr2O7 है। हाँ, Cr2O7 2 नेगेटिव, कितने आई Cr की, +6, ठीक है ना। तो देखो अब ये जो मैंने अभी ये बताया मैक्सिमम वाला, है ना, यदि ये पता है तो हमारे कुछ क्वेश्चन और हो जाते हैं। जैसे आप देखो इसमें निकाल, सर ये Cr2O7 की निकाल। देखो Cr की क्या माने, x, हाँ तो x इंटू कितने Cr है, 2, है ना, प्लस O की क्या होती है, -2 इंटू कितने हैं, 7 इज इक्वल टू -2, देखना +6, एक Cr की +6, ठीक है, मतलब दोनों Cr की +6 है। हो जाएगी हाँ, ठीक है, तो देखो एक से निकालना है, ठीक है। अब जैसे मान लो हमको ये क्वेश्चन दिया CrO5, ये क्वेश्चन है, ये आता है ना, ये क्वेश्चन खूब बार आया हुआ है, कॉम्पिटिटिव में भी आया हुआ है, स्कूल्स में भी आया हुआ है। फाइंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम इन CrO5। ये तो न्यूट्रल है हाँ, ये न्यूट्रल है, क्योंकि CrO4 में -2 है। CrO5 बहुत सारे बनते हैं इसके, CrO5 में ऐसे निकालो तो 10 आ रही है, प्लस है। हाँ, लेकिन अभी हमने करा कि ग्रुप नंबर से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती, तो यहाँ तो 6 से है ना, ज्यादा है। और ये होता है 6th ग्रुप, हाँ तो है ना, 6 से तो ज्यादा। इसका मतलब इसकी +6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ अलग चीज है ना, इसका मतलब इसमें सब ऑक्सीजन की -2 तो नहीं है ना, ये निश्चित बात, ठीक है। इसका मतलब इसमें कुछ ऑक्सीजन पर ऑक्साइड भी होंगे, है ना, तो इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर ही आना चाहिए, तो ही हम इसकी निकाल सकते हैं। लेकिन अभी मैं एक तरीका भी बताऊंगा, ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है ना, इसको, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर है, इट इज कॉल्ड बटरफ्लाई स्ट्रक्चर, ये बहुत फेमस स्ट्रक्चर, ठीक है। ये लगभग सब बच्चों को फिर एक बार करने का ध्यान रहता है, बटरफ्लाई। तो देखो ये दो ऑक्सीजन कैसे है, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा, तो इसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स क्या होंगी, -1, ठीक है। जब ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वो पर ऑक्साइड हो जाता है, तो इन चारों ऑक्सीजन की क्या होगी, -1, और इस ऑक्सीजन की नॉर्मल है, तो इसकी -2। देखो अब इससे निकालोगे तो आपकी इस क्रोमियम की क्या आ जाएगी, +6 है, आ जाएगी ना। सर एक आप एक बार निकाल के दिखाओगे इसको कैसे आपने ये माइनस, ये इनको जोड़ ही दो सबको, है ना, x, है ना, जैसे इसे निकालना हो तो ऐसे हो गया, x + -1 इंटू 4 प्लस -2 इक्वल टू 0, तो भी ऐसा आए ना, बस समझ में, है ना। लेकिन अब देखो, अब आपको जरूरी नहीं कि सबके स्ट्रक्चर याद ही हो, है ना, ठीक है। अब जैसे इसका तो अब आ गया, तो कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आए कि किसी एलिमेंट के ऑक्सीडेशन स्टेट उसके ग्रुप नंबर से भी ज्यादा आ जाए, मतलब हाईएस्ट से ज्यादा आ जाए, तो उसका आंसर जो हाईएस्ट होता है वो लगा दो, मतलब जैसे क्रोमियम की हाईएस्ट क्या होती है, 6 होती है, तो आप +6 लगा देते तो भी सही है ना। +6 डायरेक्ट बस लिखना है। डायरेक्ट वो तो ऑप्शन में पूछेगा ना, तो ये तो एमसीक्यूज वाली बात है ना, तो उसमें, लेकिन अब स्कूल में बताया कि CrO5 का पूरा करके बताओ तो फिर करना ही पड़ेगा,
तो अलग बात है, लेकिन ये एमसीक्यूज के लिए एक तरीका है ना, जो ज्यादातर ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछे जाते हैं, ठीक है, इस यार ऊपर जैसे आप इसकी करो, ये एक चीज समझ में आई, जैसे H2S2, देखो अब ये जो तरीका है ये 100% के लिए सही नहीं है ना, ठीक है, फिर भी इसमें जो हमें अभी तक मैंने देखे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे हैं, स्कूल्स में पूछे हैं, उसमें सबके आंसर आ जाते हैं, बहुत है हमारे लिए इतना है ना? कि कभी हमको नहीं आ रहा है तो हमारे पास एक तरीका है कम से कम, ठीक है। अब जैसे H2H2O8, अब इसमें निकालो S की, हाइड्रोजन की -1 करती हाइड्रोजन की +1 होगी ना, मैं अब नॉन मेटल के साथ जुड़ा हुआ है ना, तो कितनी आ रही है इससे 7 आ रही है। अभी देखो मैं बता, सल्फर किस ग्रुप में 16, तो 16 -10 है ना, तो 6 से ज्यादा नहीं हो सकती, तो आंसर क्या लिख दो इसका 6 है ना, ठीक है। अभी मैं बता भी देता हूँ कि कैसे हुआ ये है ना। एक इसका देखो कभी भी ये इनको ये जितने भी हैं तो ऐसा इसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, हम थोड़ा बहुत आ रहा है हाँ 7 आ रहा है, लेकिन S की 7 नहीं हो सकती है ना, ये क्योंकि S के वैलेंस शेल में क्या होते हैं सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या उसके ग्रुप नंबर -10, तो +6 तो +6 आंसर लगा देना है ना, सही आ जाएगा, लेकिन एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, तो देखो फिर ये O सिंगल बॉन्ड, इसका मतलब ये दो कैसे हैं पर ऑक्साइड, ये सब स्ट्रक्चर लर्न करने ये अभी नहीं, ये जैसे हम 12th में पी ब्लॉक करेंगे ना, तो ये वाले तो अपने आप आ जाएंगे, बस वो CrO5 का जरूर कर ले, वो यूज दीवार होने की हाँ वो ये अपने आप आ जाएंगे। नहीं, इसकी कुछ ट्रिक भी बताऊंगा मैं, इसको बनाते कैसे है ना, कि जब भी ये इनको ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर बोलते हैं है ना, तो ये ऑक्सो एसिड्स ऑफ सल्फर हम कैसे बनाते हैं है ना, तो इनके स्ट्रक्चर बनाने हमें आ जाएंगे, जैसे H2SO4 है ना, ये सब हम बना पाएंगे, ठीक है, ऐसी इनकी भी तरीके होते हैं। तो देखो अब ये 2 की -1 हो गई, बाकी से फिर निकल आएंगे बस, अब आराम से आ जाएगी, अब +6 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अब हमको एमसीक्यू के लिए तो पता ही है कि हम इसकी +6 लिख जा सकते हैं, ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी प्रॉब्लम आए तो ऐसा आप ये लगा सकते, ठीक है, आए समझ में आया अच्छे से है ना। अब नॉर्मल तो आपके सब निकल जाएगी, जैसे मान लो पूछा KMnO4 है ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, इसमें Mn की निकालो, हाँ देख सकते हो, बाकी पोटेशियम किस ग्रुप का उससे आप पता भी हो जाना, मतलब आप याद भी कर लेना उससे। पोटेशियम का आइटम होता है अल्कली मेटल्स में होता है, तो अल्कली मेटल की सबकी +1, सभी की जितने भी अल्कली मेटल होते हैं सबकी +1 ही। Mn की क्या आ जाएगी +7, ठीक है, तो Mn की हो भी सकती है, वो ग्रुप 7 में है, ठीक है। तो जब ऐसा कोई प्रॉब्लम फंसे तो फिर एक तरीका ही है कि ज्यादा हारी होता है ना, कि उनके जो होती है उससे ज्यादा हारी हो, तो ये एक तरीका है कि हम इस ढंग से कर सकते हैं, ठीक है। और उनमें ज्यादातर ये सब पर ऑक्साइड की प्रॉब्लम है, कुछ क्या हो जाएंगे पर ऑक्साइड हो जाएंगे कुछ ऑक्साइड, ठीक आए समझ में आया ऐसे। तो ऐसा भी निकाल दो, जैसे अब आपको मान लो ये Na2O2 आ गया, अब Na2O2 में अब आपको Na की तो पता ही होती है, तो O की निकाल लो, इससे पता लग जाएगी कि ऑक्सीजन क्या है, ऑक्साइड है कि पर ऑक्साइड। ये तो सब पर है हाँ हाँ, लेकिन इसकी निकाल लो तो फिर कंफर्म हो जाएगा। फिर Na2O2 है ना, हाँ Na2, O की निकालना है इसमें है ना, क्योंकि Na की तो पता ही होती है हमें, ठीक है। हाँ तो -1 आ गई, इसका मतलब ये कैसा है, ऑक्सीजन यहाँ पे हाँ, पर ऑक्साइड, ठीक है। यानी कि +1 हाँ Na की हमेशा +1 होती है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन कैसा है पर ऑक्साइड, ठीक है। तो ये हमको देखो इससे पता लग गया, तो कभी ऐसे पूछे कोई ये पर ऑक्साइड है कि, तो फिर वो ऑक्सीजन की निकाल के देखो, फिर वो दूसरे ऐसे देंगे कि जिनके हमें पता हो, ठीक है। जैसे आप KO2 दिया, KO2
का पता ही है। के का पता है तो क्या हो जाएगी फिर, हाँ के की प्लस वन होती है, तो -1/, -1/2 आ गई। तो मैंने बोला जब भी -1/2 आ जाए इसका मतलब ये कैसा है, सुपर ऑक्साइड, मतलब पूरे O2 की क्या है, माइनस। ठीक है, तो देखो ऐसी कुछ कुछ चीजें हम ये ऐसे पता लगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं। तो अब ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना कोई दिक्कत वाली बात है। ठीक है, ये ऐसे हम निकाल सकते हैं। और ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के अब हम ये पता कर सकते हैं कि किसी रिएक्शन में किसका ऑक्सीडेशन हुआ है और किसका रिडक्शन हुआ है। ठीक है, हाँ तो अब ऐसे अभी एक नई डेफिनेशन देखिए, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन ना, फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ एक ऐसे करेंगे जिनकी फ्रैक्शन में आ जाती है ना, तो उसमें क्या कुछ अलग होता है। हमें बुक में 7-8 दे रखे हैं, वो 7-8 की हमें करना है ना, उसमें फिर दूसरे नहीं पूछेंगे, उनमें वही पूछेंगे क्योंकि वो दूसरे फिर कोई कर ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ, तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट अब इन अ रिएक्शन है ना, किसी रिएक्शन में यदि ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रही है तो उसका क्या बोलेंगे कि ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है? अब बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी कैसे, वो इलेक्ट्रॉन देगा कि लेगा, इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए। देगा है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव होता है, तो जब देगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट और बढ़ेगी, और लेगा तो कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ और लिखो, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसको बोलेंगे ऑक्सीडेशन। हाँ अब रिडक्शन की लिख लो, इन अ रिएक्शन डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन, उसको बोलते हैं रिडक्शन। ठीक है, ठीक, जैसे कि आप मान लो जैसे कोई ये रिएक्शन है, जैसे आपको दे रखा है MnO4 नेगेटिव प्लस Ar, ठीक है, गिव्स Mn2 पॉजिटिव प्लस I2। मान लीजिए अभी बैलेंस कुछ भी निकालिए ना, नॉर्मल से एक रिएक्शन लिखे, ठीक है, ये एक रिएक्शन। ठीक है, अब इसमें पूछा कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है और किसका रिडक्शन हो रहा है, ये हमको पूछा। ठीक है, तो अब हमको ये पता करना है ना कि किसका ऑक्सीडेशन और किसका रिडक्शन हो रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, तो देखो अब MnO4 निगेटिव में Mn की क्या आई थी, अभी हमने निकाली थी, क्या आई थी, +7 है ना, यहाँ निकाली थी ना, +7 आ गई, नहीं तो निकाल लेना। मिनट में दिखा हाँ, और Ki में K की +1 होती है तो I की क्या हो जाएगी, -1 हो जाएगी, है ना, ऑक्सीजन की तो -2 है ना, फिर उधर ऑक्सीजन दे ही नहीं रखा, इसलिए इसका मतलब हमें ऑक्सीजन से कुछ करना नहीं। ठीक है, अब Mn2 पॉजिटिव, तो इसमें क्या हो जाएगी, +2 ही हो जाएगी, है ना, एक ही है, एकमात्र यही है, तो उस पर जो चार्ज लगा होगा वही हो जाएगा। ठीक है, और I2 में क्या होगी, सर यहाँ पर नेगेटिव जा रही है, -2। क्यों, इसकी x मान ली तो x इज इक्वल टू 2, नेगेटिव क्यों, प्लस ही तो होगी। सर Mn की नहीं, I2 की। I2 की क्या होगी, I2 में क्या होगी, I की 0, अभी मैं अच्छा, बताया था ना, हाँ, जब हाँ, एक ही हाँ, एलिमेंट का yes, मॉलिक्यूल yes, होता है तो 0 होती है। ठीक है, तो I क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, या ऐसे भी निकालोगे तो 2x इक्वल टू 0, है ना, 0 ही तो आएगा, क्या आएगा, है ना, 0 ही आएगा, सर तो फिर यहाँ पर I के -1 से क्या मतलब, क्योंकि k की +1 है ना, तो यहाँ पर अपन ने I की -1 क्यों निकाली फिर, जब निकालो, तुम निकालो क्या है, नहीं मतलब निकाली क्यों अपन ने, मैं ये पूछ। क्योंकि चेंज देखना है ना कि क्या चेंज आया।
ऑक्सीडेशन स्टेट। किसका ऑक्सीडेशन हुआ है, किसका रिडक्शन हुआ है, ये निकालना है ना। ए की +1 होती है, ठीक है, तो आई की -1 हो गई। तो अब देखो, अब Mn में क्या हुआ, हाँ, +7 से +2 हुआ, मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन, ठीक है। और आई का क्या हुआ, -1 से 0, मतलब बढ़ा है, तो ये क्या हुआ, ऑक्सीडेशन। इसका मतलब MnO4 निगेटिव ने आई नेगेटिव को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, या Mn ने आई को क्या कर दिया, I-1 को क्या कर दिया, ऑक्सीडाइज, ठीक है ना। और या उल्टा बोल सकते हैं, आई नेगेटिव ने Mn को रिड्यूस कर दिया, या MnO4 निगेटिव को रिड्यूस कर दिया, ठीक है। तो देखो, इससे ये हमें ज्यादा सहूलियत हो जाती है ना ऑक्सीडेशन नंबर से देखने। या ये भी बोल सकते हैं कि Mn ने इलेक्ट्रॉन गेन करे और आयोडीन ने लॉस करे। अब Mn के एक मॉलिक्यूल ने कितने इलेक्ट्रॉन गेन करे, नहीं, क्यों, +7 से कितना हुआ, +2, मतलब कितने, 5 इलेक्ट्रॉन, तो गेन 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन क्या कर लिए, MnO4 निगेटिव ने गेन कर लिए, ठीक है ना। और अब आई नेगेटिव के निकालने के लिए क्या है, आई नेगेटिव क्या है, यहाँ पर 2 आए हैं, तो यहाँ पे भी फिर हमको इसको, है ना, बैलेंस करना पड़ता है ना। एक आई ने कितना करा है, लॉस 1 इलेक्ट्रॉन का करा, तो 2 आई कितने कर देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का, तो पूरे, है ना, कितना हो जाएंगे इसमें लॉस हुए, है ना 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। या इसमें चेंज कितना हुआ, इसके एक पूरे उसमें बैलेंस करने के बाद चेंज कितना हो जाएगा, उसमें 2 का हो जाएगा, ठीक है। आए समझ में, लोग ऐसे पहचान लेंगे कि किसका, जैसे हमने वो लिखी थी Na+Cl2 gives NaCl, है ना, ये लिखी थी। अब Na में Na की कितनी होती है, 0, Cl की कितनी होती है, 0, और इधर कोई भी कंपाउंड में Na की क्या होती है, +1, Cl की क्या हो जाएगी, -1। तो देखो, अब Na का क्या हुआ, गेन हुआ, इसका इलेक्ट्रॉन गेन मतलब लूज किया, हाँ, तो इसका क्या हो गया, इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन हो गया, है ना। और Cl का क्या हो गया, इसने गेन किया इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसका रिडक्शन हो गया। तो देखो, ऐसे ये चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट से निकल गया, ठीक है। तो अब हमको इससे ही निकालना है, अब उसको भूल जाना है पहले कि ऑक्सीजन गेन करा या उसका करा ना, उससे ज्यादा बेटर तरीका ये है ना, ठीक है ना। तो इसमें हमको ना ये याद रखना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या ऐसा, लेकिन वो डेफिनेशन भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं करना। मगर ये ऐसे आए समझ में है, तो देखो ऐसे हमको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, ये सब पता लगेगा, ठीक है ना? अब देखो नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, पहले ऐसे ऐसे कुछ ये चेंज निकालना सीखेंगे, है ना। और साथ में कुछ एक ऐसे जिसकी फ्रैक्शन में आ जाती है, तो उनकी कैसे ढंग से करना है ना, वो 5-7 एग्जाम्पल्स देखें, है ना। उन 5-7 में से एग्जाम में आएंगे,